कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है हॉन्टेड चीजों को महसूस करने के लिए, है ना। हॉन्टेड रोड है, हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर है, चलो जाते हैं। कोई हॉन्टेड घर है, ये तो किसी और स्टेट में है, चलो वहां जाते हैं। थोड़ा एक अलग अनुभव किया जाए। लेकिन वहां जाने के बाद भी कुछ भूत प्रेत वाला अनुभव नहीं होता। सोचिए कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी हो, जिसे आप ढूंढने जा रहे हैं वो आज आपको आपके घर में मिल जाए। कितना आनंद आएगा। फिर मन में दो तीन बातें आएंगी कि हम तो किसी चौराहे पर, किसी टोटके पर पैर लगाकर नहीं आए, तो ये हमारे घर में कैसे आ गया। ये कौन सी जगह है, आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ लिया होगा। लेकिन मेरी शुरुआत करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। यहां से वो आर्टिकल डिस्कस होते हैं जिन पर आज भी सवाल है। क्या ये सच है? ऐसा होता है? क्या लोगों ने ये जो अनुभव किया है, जो अपने इतने सारे किस्से बताए हैं, ये वास्तव में हुआ था? आज कोलकाता से है। कोलकाता हर कोई जानता है कितना प्यारा और कितना अच्छा वहां का नेचर और वेदर रहता है। वहां के लोग बड़े प्यारे हैं, लेकिन डर कहीं भी आ सकता है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। दोबारा से बता देता हूं, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। और अगर इसे सारोबार कहते हैं तो भी, और सरोवर कहते हैं तो भी, आप समझ गए मैंने कौन सी जगह के बारे में बात किया है। यहाँ आर्टिकल जो इस स्टेशन के बारे में है इतने हैं कि अगर मैं सभी बताने लग जाऊं तो वीडियो 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 लोगों के अनुभव बताऊंगा जो आर्टिकल में शामिल हुए हैं। पहला आर्टिकल एक प्रेग्नेंट महिला है, उसका है। इनका ये कहना है कि वो स्टेशन, वो डरावना स्टेशन में जिंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि वहां जो मैंने देखा वो 3 दिन बाद मेरे साथ हुआ था। इनका ये कहना है कि इन्होंने उस स्टेशन पर जब ये गाड़ी रुकी थी, वहां अपने आप को देखा और इनके शरीर से इन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई पार होकर निकली है। इन्हें समझ नहीं आया। इन्होंने दोबारा से वो घूर घूर कर देखने की कोशिश करी कि क्या मुझे मैं ही दिख रही हूं। और वो जो परछाई थी जिसको ये ध्यान से देख रही थी, उसके ऊपर न जाने कहां से इन्हें ऐसा लगा कि एक कोई सामान गिरा है, एक बड़ा बक्सा, बॉक्स पड़ा। और उसके बाद ये सब कुछ गायब सा हो गया। इनका कहना है कि ट्रेन के चलने की आवाज जैसे जैसे बढ़ रही थी, ऐसे मुझे चिल्लाने की, औरतों के रोने की आवाजें आ रही थी। मेरे आसपास के लोगों को मैंने पूछा भी था कि क्या आपको भी किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है? किसी ने हाँ नहीं करा। और इनके साथ ऐसा ही हुआ था। ये एक आध कदम से बस आगे पीछे रह गई थी, एक बड़ा बॉक्स इनके ऊपर गिरा था। ये कहती हैं कि वो जब हुआ सब 1.5-2 सेकंड पहले, मुझे वो स्टेशन न जाने क्यों दोबारा दिमाग में आया था। और डर की वजह से मैं उस बक्से से, जैसे कि मैं नींद में हूं, जबकि जागी हुई थी, रोड पर थी, सब कुछ नॉर्मल था, मानसिक संतुलन एकदम ठीक था। और ये डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकली थी और ऊपर 2 माले पर कोई सामान अपना चढ़ा रहा था, जिसकी वजह से ये पास होते मैं देख नहीं पाई। और जब वो सामान गिरा तो सभी ने कहा कि ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया। इनका ये कहना है कि मुझे मेरे डर ने भी बचाया है। उसको महसूस करने के लिए दोबारा, कि ये मेरा सिर्फ मन का वहम है, इन्होंने दोबारा से स्टेशन पर आना जरूरी समझा। पहले मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ऐसी जगह एक्सपीरियंस करना नहीं चाहिए। बहुत गलत प्रभाव हो सकता है। और ये कह सकते हैं कि उन पर आना या उनको अपना खेल दिखाना प्रेत, जिन, भूत, छलावे के लिए बड़ी बात नहीं होती। मैं तो चलो पढ़कर बता देता हूं चीजें, है ना। आप किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति जो कि तांत्रिक हो, उससे पूछिएगा क्या ऐसा होता है।
अभी मैंने कल ही एक वशीकरण पर भी आपको कुछ हल्का सा आइडिया दिया है, तो वैसा ना हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। खैर, दूसरा जो है आर्टिकल ये है अभिषेक। ये एक कंपनी में जिसमें काम करते हैं, वहां से छुट्टियां लेकर अपने घर जा रहे थे और ये स्टेशन बीच में पड़ा। इनका ये कहना है कि यहां आने के बाद स्टेशन पूरा खाली था, एक भी आदमी नहीं था इस स्टेशन पर। ट्रेन रुकी, ना कोई आदमी, ना कोई इंसान यहां से उतरा, ना कोई चढ़ा। लेकिन बहुत से लोगों ने, मतलब उसके साथ साथ बहुत से लोगों ने औरतों के रोने की, सिसकने की आवाजें सुननी शुरू कर दी। और ये सब जितनी बार भी अनुभव हुआ है, लास्ट ट्रेन जो होती है यहाँ की, उसको होता है। भले ही उसका समय 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो, या कभी अगर ट्रेन लेट भी हो जाती है आधा घंटा या 1 घंटा, लेकिन जो लास्ट होगी उसके साथ होगा। और वहां अनुभव करने वाले लोग कोई एक तो नहीं है। ट्रेन में कितने लोग सफर करते हैं सोचिए। और इनमें से बहुत सारे, अगर एग्जाम्पल, वैसे तो नहीं लेकिन फिर भी, अगर 100 लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, इस ट्रेन में चल रहे हैं, तो 100 में से 50% से ज्यादा लोगों ने इस स्टेशन पर डरावना अनुभव किया है। आपको पता है, इनके साथ ये जो हो रहा था, बहुत और भी लोगों को सुनाई दे रहा था। तो ये मतलब चिंतित हो गए कि भाई इस स्टेशन पे क्या हो गया, कोई महिला कहीं किसी कमरे में बंद तो नहीं है जो कि इतनी चिल्ला रही है, इतनी परेशानी हो रही है। और आमतौर पर आपने स्टेशन के कैंटीन वगैरह देखी होंगी, चाय है या बाकी पानी की बॉटल्स, चिप्स वगैरह, ये सब कुछ मिलता है। कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी, एक आदमी नहीं था इस स्टेशन पर। और तो और सुनने में तो ये भी आ रहा है, लोगों का ये कहना है कि यहाँ टीटी भी नहीं था, और जो गार्ड भैया होते हैं जो कि हरी झंडी और लाल झंडी दिखाते हैं या लाइट्स को रेड ग्रीन वगैरह करते हैं, वो तक नहीं दिखे। किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ट्रेन को मजबूरन यहाँ से रवाना करना पड़ा और आगे वाले स्टेशन पर जाकर ये खड़ी हो जाती थी। मतलब जो इस स्टेशन से लास्ट ट्रेन जाती है उसे ऐसा कुछ अनुभव होता है। ये बात ना धीरे धीरे इस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को भी पता चल गई, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ काम करते हैं। आप सोच कर देखिए, कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि 6 बजे के बाद लोगों के लिए खाना पीना नहीं दे सकता, ऐसा कौन सा स्टेशन है? आप कहीं भी जाइए, दिल्ली, गाजियाबाद या बहुत और भी हैं, मुंबई का स्टेशन देख लीजिए, कभी सुनसान वीरान नहीं देखा होगा कि एक आदमी नहीं है भाई साहब। लेकिन जब प्रेत अपनी दुनिया बना देता है ना किसी की नजर के सामने, तो सामने भीड़ बैठी भी खाली मैदान दिखता है। और पूरी ट्रेन के लोग जितने भी हैं, सबको एक साथ कैसे सेम टाइप का अनुभव हो रहा है। खैर, जो तीसरा अनुभव है उसके बाद यहाँ बहुत बदलाव किया गया भाई। जो लोग कोलकाता से हैं वो जानते होंगे कि इस स्टेशन को 2-3 बार ठीक करा गया है। यहाँ अप्रिय घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लोगों ने एक अजीब सा नाम दे दिया था इस जगह को, मोस्ट फेवरेट सुसाइड पॉइंट। लोग यहाँ पर आकर अपना मानसिक संतुलन भूल जाते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, और उनका गलती से अगर कोई बच जाए तो ये कहना है कि उसे किसी ने धक्का दिया था, जबकि कोई नहीं होता उसके पीछे। यहाँ पर जब गार्ड्स वगैरह आकर खड़े होने शुरू हुए तो इस घटनाओं पर हल्का फुल्का सा नियंत्रण हुआ। यानी 10 लोगों को जो परेशानी होती थी अब सिर्फ 8 को हो रही है। बदलाव ज्यादा नहीं हुआ। जो तीसरा अनुभव है ये 2 जनों का है, एक नानी है, एक इनकी गुड़िया है साथ में। नानी का ये कहना है कि मैंने अपनी गुड़िया की आंखें चढ़ती हुई देखी थी। ये गुड़िया 16 साल की है, नानी के ठीक सामने बैठी थी। इस स्टेशन के सामने आकर जैसे ही गाड़ी रुकी है तो नानी का ये कहना है कि इस गुड़िया ने मेरी तरफ अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए और सीधे करने के बाद अपने चेहरे को घुमाना शुरू कर दिया। आसपास के जो लोग थे वो स्टेशन के बारे में जानते थे, तो उन्हें डर लगा और लोगों ने ये चिल्लाने शुरू कर दिया कि इस लड़की पर भूत प्रेत कोई आ गया है। आसपास लोग खड़े हो गए, भीड़ लग गई और देखने लग गए। लेकिन मैं अपनी गुड़िया को छोड़कर यहां से जा नहीं सकती थी। इनका यह कहना है कि जब वो अपना सिर घुमा रही थी उस वक्त उसकी आंखें दोनों सफेद थीं। ये जो अंदर काली पुतली होती है ये था ही नहीं।
मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं किससे मदद मांगूं। सब लोग तमाशा देख रहे थे, पीछे खड़े थे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोग तो ये कह रहे थे कि इन दोनों को यहाँ पर स्टेशन पर उतार दो, जबकि इन्हें यहाँ पर उतरना भी नहीं था। मदद करना तो दूर की बात है, उनकी परेशानियां और बढ़ाने वाले थे। कुछ लोगों ने तो गुड़िया को और अम्मा जी को हाथ पकड़ के कोशिश कर रही थी महिलाएं कि आप बस नीचे उतर जाइए, आपकी वजह से पूरी ट्रेन में ये भूत प्रेत वाली समस्या हो जाएगी। लेकिन अम्मा जी का तो छोड़िए, गुड़िया का हाथ पकड़ने के खींचने के बाद भी गुड़िया हिल नहीं रही थी इन लोगों से। और ये स्टेशन पार होने के बाद ये दोबारा नॉर्मल हो गई। अम्मा जी का ये कहना है कि जिस वक्त गुड़िया अपना सिर हिला रही थी तो मैंने एक औरत देखी थी जिसके सिर नहीं था और वो प्रेग्नेंट है, वो स्टेशन पर चक्कर लगा रही थी। यानी धड़ चक्कर लगा रहा है, प्रेग्नेंट है और उसके सिर नहीं था। उसे देखने के बाद इनकी आवाज ये मानिए कि गले में ही अटक गई थी। लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, गुड़िया को उतार दो या अम्मा जी को नीचे उतार दो, यहाँ से ये अपने आप देख लेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पर वो जो औरत घूम रही है उसे देख रही थी। इनका ये कहना है कि जब तक ये ट्रेन पार नहीं हुई मैं उस औरत को लगातार देखती रही। और वो औरत कब एक हवा या एक धुएं में बदल गई और एक ठंडी हवा, जो कि हमारे को एकदम पता पड़ता है ना, जैसे हम फ्रीजर खोलते हैं, कभी कभी फ्रिज नहीं फ्रीजर खोलते हैं तो एक ठंडी हवा सी आती है ना। इनका ये कहना है कि मुझे अपनी गुड़िया के पास से वो हवा जाती हुई बाहर महसूस हुई। बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बाहर तो नॉर्मल जब ट्रेन चलती है तो हवा आती है, लेकिन ये जो अंदर से गुड़िया के पास से हवा एक ठंडी सी गई, उसके बाद ये गुड़िया एकदम नॉर्मल हो गई। ये कहती हैं कि मैं 100% कह सकती हूँ कि वो प्रेत था जो कुछ देर रुक कर यहाँ गया। ये क्या हुआ कुछ नहीं समझ आया, लेकिन मेरी गुड़िया को आज इतने जमाने बीत गए हैं, इतने साल बीत गए, उसके बाद कुछ अनुभव कभी नहीं हुआ। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करते थे, जिन्होंने जॉब छोड़ दिया। इस स्टेशन पर एक साथ 125 वैकेंसी आया था। 125 लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, जिनमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे कि हम आगे वाले स्टेशन पर चाहे आधे पैसों में काम कर लेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ तकरीबन 11-12 बार पूजा पाठ हो चुका है और हर बार पूजा पाठ के बाद 1-1.5 महीने में फिर से वही सब कुछ दोबारा से शुरू होता है। धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो दोबारा से यहाँ पर पाठ कराया जाता है। और ये पाठ आप लोग और हम लोगों के लिए एकदम ओपनली नहीं होता। कहते हैं कि या तो अमावस्या पे होता है और ये देर रात ही किया जाता है और सिर्फ 1.5 घंटे का होता है, जिसके अंदर बाहर के लोगों को परमिशन नहीं है। जितने भी लोग हैं यहीं के होंगे और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से लोगों का डर बिल्कुल से हट जाए और जो यहाँ पर है उसको मुक्ति मिल जाए। देखिए, कोशिश तो ये जैसा मैंने अभी बोला कर ही रहे हैं। इन्हें किसी ऐसे तांत्रिक का भी सहारा लेना चाहिए जो कि बता पाए आखिर यहाँ है क्या। यहाँ किसी औरत का प्रेत है, यहाँ कोई 17 या 12 के बीच का कोई बच्चा है उसका प्रेत है, यहाँ कोई 35 से 40 के बीच का आदमी है जो कि मुक्ति चाहता है और यहाँ फंस गया है। कौन है? क्योंकि औरतों का इतनी तेज तेज चिल्लाना, रोना और सामने ऐसे नज़ारे आना, ये बहुत भयानक घटना को आने का एक साइन हो सकता है। और ये कोई मैं नहीं कह रहा कि अपने बस कोलकाता से ये स्टेशन बोल दिया मैंने। आप रिसर्च करो, इसके बारे में पढ़ो और जितना हो सके आर्टिकल को डीपली स्टडी करो। और सिर्फ एक आर्टिकल देखकर मेरी बात सच है या गलत है मत महसूस करो। आर्टिकल बहुत सारे होते हैं, ठीक है? हर आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करो कि यहाँ क्या वास्तव में किसी की परछाई, कोई सिरकटी महिला, कोई प्रेग्नेंट वुमेन इस तरह से घूमती हुई, या किसी आदमी का इस तरह का प्रेत दिखना, सब कुछ हुआ था या सिर्फ मन से है। क्योंकि मन से तो आदमी कहानी एक आध बना देता है, लेकिन अगर 20 लोगों को एक ही चीज महसूस हो रही है तो हो सकता है ना कि वो चीज वहां है। क्योंकि ये 20 लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इनके जब इंटरव्यूज आए, इनके जब आर्टिकल आए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बात मैच कर रही थी।
तो हर बार की तरह यही बोलूंगा कि किसी पर विश्वास करना नहीं करना, या मेरी बात पर विश्वास करना या नहीं करना एक अलग मैटर है। बट ईश्वर मदद करते हैं, चमत्कार होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई बढ़कर यहां पर या तो तांत्रिक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति जिन पर ईश्वर का हाथ है, वो आएंगे जरूर और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इस अजीब से डरावने स्टेशन को शुद्ध और पवित्र कर दिया जाए। क्योंकि आप और हम रेलवे स्टेशन को एक अच्छे अ, समय की शुरुआत या एक अपने थकान भरे सफर का एंड मानकर चलें तो ज्यादा बेहतर है। डर की शुरुआत या कभी ना खत्म होने वाला एक भयानक समय के तौर पर याद ना रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।